औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको वाजिद बुखारी चैनल पर वेलकम करता हूँ और आज का हमारा लेक्चर है कैसे एक टेबल को हम C++ में प्रिंट करवाएंगे। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने हेडर फाइल लिखी हुई है जो हर प्रोग्राम में लिखी हुई होती है। तो उसके बाद ये करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो ये वेरिएबल वो है जिससे हम इंटर करेंगे, जो जिस मतलब 2 का टेबल है तो 2 हम इंटर करेंगे, ये वो वेरिएबल है। तो अब हम इसे प्रिंट करवा देते हैं। फॉर टेबल के लिए ये वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद हम एंडल कर देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो सीन कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम वो वेरिएबल लेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये इंक्रीज होता जाएगा। इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे लूप लगाने के लिए ताकि इंक्रीज होता जाए। अगर हमने 10 तक करवाना है तो इसके लिए हमें 10 तक लूप लगानी पड़ेगी। तो हम इसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं बी। यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं। b इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा और 10 तक, अगर हमने 10 तक ही करवाना है। b लेस देन इक्वल टू 10 तक करवाना है हमने। ओके, तो इसके बाद हम b को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये 1 से लेके 10 तक जाए। तो अब चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हमें एक और वेरिएबल ज़रूरत पड़ेगा। वो क्या है कि ये जो हम ए बी और ए और बी है, जो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मतलब 1 है। ये जो हम टेबल में इंटर करेंगे नंबर, ये वो है। तो हमने एक और वेरिएबल लेना है जिनमें इन दोनों का रिजल्ट उसमें जाके डिस्प्ले हो, स्टोर हो। तो उसके लिए हम ले लेते हैं इंट MUL का एक वेरिएबल ले लेते हैं टाइप का। तो इसमें हम ये करते हैं कि ये जो नंबर है सब ये वाला, इसे हम मल्टीप्लाई बाय ए। तो अब हमें इन्हें डिस्प्ले करवाने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे वो क्या है कि बी। और उसके बाद हम ये करवाएंगे कि ए, और उसके बाद ये करवा देंगे इक्वल टू। उसके बाद वो वेरिएबल हमने प्रिंट करवाना है जो ये होगा, जिसमें इन दोनों की वैल्यू होगी MUL, और ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो ये हमारा हो गया। हम इसे सबसे पहले कंपाइल करते हैं तो देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये देखें सक्सेसफुली हो गया रन, और इसके बाद सॉरी कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। और रन इंटर नंबर फॉर टेबल, इंटर कौन सा नंबर हम इंटर करें, ये हम करते हैं 2 ही का कर लेते हैं जी। ये देखें ये हमारा रन हो गया टेबल। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। और अब मैं समझा लेता हूँ आपको एक कैसे हुआ। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया इसके लिए इंटर नंबर फॉर टेबल। ये देखें ये आपके सामने इंटर नंबर फॉर, ये 2 हमने लिया, 2 का टेबल है। इसके लिए हमने ए वेरिएबल रखा, यूज़र से लिया। तो उसके बाद हमने वो वेरिएबल लिया, ये वाला वेरिएबल 1 2 3, ये इसके लिए लूप लगाने के लिए ताकि 1 से 10 तक हमारा ये टेबल चले। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया बी। तो फॉर लूप लगाई यहाँ पर हमने, जो 1 से 10 तक हमारा टेबल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, प्रिंट हो। तो उसके लिए हमने ये लूप लगाई। लूप में किया हमने कि एक ऐसा वेरिएबल भी लिया जिसमें इन दोनों का रिज़ल्ट शो, ये वाला MUL, ये 2
4 6 ये इसमें हो रहे हैं MUL इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय B ये है B 1 2 3 4 ये जो हमने लूप लगाई और ये है जो हमने इंटर नंबर किया ये A वाला, तो उसका रिज़ल्ट हमने इसमें स्टोर हो गया MUL में। ये हमें इससे प्रिंट करवाया है, इसमें हमने सी आउट सबसे पहले B करवाया ये वाला और उसके बाद ये मल्टीप्लाई देखें ये आपके सामने है, उसके बाद A जो हमने इंटर नंबर किया है ओके, तो उसके बाद ये करवाया कि इज़ इक्वल टू हमने प्रिंट करवा दिया और उसके बाद वो वेरिएबल हमने प्रिंट करवाया जो MUL जिसमें इन दोनों का जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका रिज़ल्ट ये आ गया 2, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 मल्टी ये देखें आप पूरा टेबल आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अपना फीडबैक देना है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।